अगर सबसे बड़ा धर्म कुछ है तो सत्य है। यदि आप सत्य के पथ पर चलते हैं तो आप धार्मिक हैं। धर्म का अर्थ सिर्फ मंदिर में जाकर के माथा टेकना, मंदिर में जाकर के आरती करना, घंटी बजाना ही धर्म नहीं है। ये एक पूजा का विधि है। वास्तव में धर्म तो सत्य है। अगर आप अपने आप को धार्मिक कहते हैं तो सत्य के पथ पर चलिए, धर्म का पालन करिए, सत्यता का पालन करिए, स्वयं द्वारा दूसरों को कष्ट ना पहुंचाइए। यही वास्तविक धर्म है। अपने जीवन में अच्छे अच्छे चीजों को धारण करिए, यही धर्म है। केवल टीका लगाना, चंदन लगाना, भगवा वस्त्र पहनना धर्म नहीं है। ये एक स्वरूप है। अन्य जो कुछ भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं वो एक आराधना पूजन का विधि है, वो धर्म नहीं है। धर्म जो धारण करने योग्य है, सत्यता, दया भाव, प्रेम भाव, परोपकार भाव, जितने भी अच्छे अच्छे चीज आप धारण करते हैं उसी को धर्म कहते हैं। अब किसी ने व्यास से पूछा, प्रभु ये बताइए, धर्म के बारे तो आपने बताया, परम सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य भगवान है, तो परम सत्य क्या है? तो व्यास जी महाराज कहते हैं, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वराः सद्योरिद्यवरुध्यतित्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। परम सत्य है कृष्ण कथा। सत्य भगवान है। सबसे बड़ा धर्म सत्य है, तो परम सत्य है भगवान की कथा। आपने कल सुना, आज सुना, भगवान का स्वरूप सत्य है। और उससे भी बड़ा सत्य, परम सत्य है भगवान की कथा। देखो, कली काल में हम लोग चाहकर भी कृष्ण जी को प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख सकते। इसलिए कलियुग में 4 चीज का बड़ा सुंदर महत्व बताया। साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया। नाम, रूप, लीला और धाम। ये प्रत्यक्ष रूप में हम दर्शन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हम लोग भगवान के नाम को 24 घंटा ले सकते हैं। जितनी बार हम अपने जिह्वा से भगवत नाम लेते हैं, उतनी बार हम भगवान के नाम को स्पर्श कर सकते हैं। अपने जिह्वा द्वारा राधा राधा नाम हम उच्चारण कर सकते हैं और प्रत्यक्ष हम लोग उच्चारण कर सकते हैं। नाम का बहुत सुंदर महिमा। जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है ना, वो भवसागर से पार हो जाता है। नाम में इतना शक्ति। भगवान ने इसलिए 4 चीज पर शक्ति, अपने स्वयं के शक्ति को छोड़ करके चले गए। कलयुग में मेरे भक्त होंगे और मुझसे दूर कैसे रहेंगे, इसी भाव से भगवान ने अपने नाम में ही पूरे शक्ति को डाल दिया। जब भी हम नाम लेते हैं तो बड़ा आनंद में डूबते हैं। भगवान के पास है ऐसा अनुभव हमें नाम कराता है। रूप, भगवान के रूप का दर्शन हम मंदिर में कर सकते हैं। श्याम जी का रूप का दर्शन हम कर रहे हैं, रोज करते हैं। बिहारी जी मंदिर में जाकर के भगवान के रूप को निहारते हैं। भगवान ने अपने रूप को हमारे लिए छोड़ा। ये भगवान ने अपनी सेवा हमको दिया है। इसलिए हम तो कहेंगे ये 4 भगवान ने जो छोड़ करके गए, नाम, रूप, लीला और धाम,
ब्रज धाम में वास दिया है। देखो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की। वृंदावन आपके पास में ही है, धाम में जाकर के आप धाम में निवास कर सकते हैं। वो भी भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। ब्रज धाम की महिमा हम कथा में बार बार गा रहे हैं कल से। और जब भी हम वृंदावन के बारे में बोलते हैं तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि ब्रज धाम में आज भी भगवान कृष्ण राधा रानी के पास में साथ में निवास करते हैं।